अब तक आपने पढ़ा कि नताशा अनामिका की देवेंद्र जी की जान बचाने वाली बात सुनकर शॉक हो जाती है। अब आगे, जैसे ही देवेंद्र जी अंदर आए उन्होंने कई सारे सर्वेंट को जो यहाँ इंतजार कर रहे थे बोले, वह मेरी बेटी है, तुम्हें पता है उसे कैसे ट्रीट करना है। गुड इवनिंग मिस, उसके अंदर आते ही मुस्कुराकर सारे सर्वेंट ने एक साथ कहा। ऑब्वियसली वह लोग काफी देर से इंतजार कर रहे थे, यहाँ तक कुछ को पसीना भी आ रहा था। अनामिका हेल्पलेस हो गई, इन लोगों को इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं थी। हेलो, अनामिका ने कहा और देवांश के साथ अंदर चली गई। अनामिका जब अंदर आ रही थी तो उसने गार्डन में फूल और प्लांट्स को देखा जो बहुत क्यूट और ब्यूटीफुल थे। अनामिका कंफ्यूज हो गई, क्या ये दादाजी का घर नहीं है? यहाँ पर इतने सारे क्यूट प्लांट्स क्यों हैं? देवांश ने भी सारे चेंज नोटिस किया। जहाँ भी वह नजर घुमा था सब कुछ नया और अलग लग रहा था, जैसे उन्होंने अनामिका को इम्प्रेस करने के लिए बहुत मेहनती है। अनु, तुम्हें भूख लगी है? डिनर रेडी है। देवेंद्र जी उन्हें डाइनिंग रूम में लेकर गए। वहां खड़े 4 सेफर्स और बटलर ने उन्हें रिस्पेक्टफुली डिलीट किया। अनामिका फिर स्पीचलेस हो गई। सीरियसली इतना फॉर्मल बिहेवियर, उसे लग रहा था जैसे वह कहीं की रानी हो। अनामिका, मेरे बगल में बैठो। देवेंद्र जी ने अपने बगल वाली कुर्सी की तरफ इशारा किया तो एक सर्वेंट ने अनामिका के लिए कुर्सी खींची। उसके बैठते ही देवांश उसके बगल में बैठ गया और सब लोग खाना परोसने लगे। खाना न सिर्फ खाने में अच्छा था बल्कि दिखने में भी काफी अच्छा था। अनामिका, खाकर देखो। देवेंद्र जी ने बहुत सारी चीज नमस्कार प्लेट में रख दी और देवांश उन्हें हराने के लिए और सारी चीज अनामिका का प्लेट में रखने लगा। देवेंद्र जी ने सोचा, मेरा पोता सचमुच एक लड़की का ख्याल रख रहा है। क्या मैं सही देख रहा हूँ? बगल में बैठे कैलाश जी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। क्लियरली उन्हें अपनी देखी हुई बात पर भरोसा नहीं हो रहा था। उनके यंग मास्टर एक्चुअली डिनर टेबल पर किसी लड़की का ख्याल रख रहे हैं। देवांश ने अनामिका के प्लेट में फिर से खाना रखा। इतने दिनों से एक साथ कई बार खाना खाने की वजह से उसे उसकी इस तरह केयर करने की आदत पड़ गई थी, लेकिन देवेंद्र जी और कैलाश जी की नजरों में देवांश कुछ अनबिलीवेबल कर रहा था। तुम्हें सी फूड पसंद है ना? खाओ। देवांश ने उसे खाना दे रहा था मगर खुद नहीं खा रहा था। देवेंद्र जी शौक से बाहर आए और उन्होंने से बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ पूछा, अनामिका खाना कैसा है? बहुत अच्छा है, अनामिका बोली। आपके कम्प्लीमेंट के लिए थैंक यू मिस, चारों सेफ एक साथ बोले और मुस्कुराकर अनामिका को देखने लगे, क्योंकि देवेंद्र जी ने साफ कहा था कि अगर अनामिका को आज रात का डिनर पसंद आया तो उन्हें डबल सैलरी मिलेगी। तुम भी खाना खाओ। अनामिका नहीं चाहती थी कि देवांश ऐसे कुछ करे, मगर देवांश लगातार उसके पेट में खाना परोसा जा रहा था और नोट कर रहा था कि उसे क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद। जब भी तुम फ्री हो तो मुझसे मिलने आते रहना, काफी दिनों बाद इस घर में खुशी दिखाई दी है, देवेंद्र जी बोले। पहले देवांश हमेशा काम में बिजी रहने के कारण सिर्फ 1 महीने में एक बार ही उनसे मिलने आता था। भले ही यहाँ पर बहुत सारे सर्वेंट थे मगर देवेंद्र जी को हमेशा अकेला फील होता था। मगर आज बात अलग थी, उनके पास उनकी फैमिली थी। श्योर, अनामिका तुरंत मान गई। हम जरूर एक साथ आपके पास आएंगे, आपको कंपनी देने के लिए, देवांश बोला। देवांश की बात सुनकर देवेंद्र जी थोड़ा चिढ़ गए। उनके बुलाने पर देवांश हमेशा कहता था कि बिजी है और उनसे मिलने नहीं आता था, लेकिन अपनी होने वाली बीवी को हमेशा फॉलो करेगा। डिनर के बाद देवेंद्र जी अनामिका को घर दिखाने लगे। फाइनली वह लोग टोनअप फ्लो पहुंचे। यहाँ से नजर बहुत अच्छा दिखता है। अनु, तुम्हें डेफिनेटली अगली बार आकर देखना चाहिए, देवेंद्र जी बोले। श्योर, अनामिका ने टाइम देखा और जैंडट आवाज में बोली, लेट हो रहा है, मुझे घर जाना चाहिए। जाओ मत, देवेंद्र जी उसे जाने नहीं देना चाहते थे। क्या तुम यहाँ थोड़ी देर और नहीं रुक सकती? मैं अगली बार आऊंगी आपसे मिलने, अनामिका बोली। अनामिका को जाता हुआ देखकर देवेंद्र जल्दी से कैलाश को इशारा किया, जो उनके इंटेंशन तुरंत समझ गए और सर्वेंट को प्रिपेयर करने के लिए कह दिया। लेकिन जैसे ही अनामिका ग्राउंड फ्लोर के लिविंग रूम से आई, अनामिका देवांश के साथ जाने वाली थी, अचानक से चारों तरफ अंधेरा चला हो गया। क्या हो रहा है? देवेंद्र जी ने एक्टिंग करते हुए कहा, अचानक से लाइट क्यों चली गई? बियट, हम तो यहाँ के सालों से रह रहे हैं, मगर ऐसी सिचुएशन से कभी नहीं हुई। पहले मुझे देखने दो, क्या गलत है? मैं भी आता हूँ, कैलाश जी बोले और जल्दी से चले गए। देवांश, ले जाकर अनामिका को सोफे पर बैठाओ, देवेंद्र जी बोले। फिर उन्होंने सर्वेंट से कहा, जाओ जाकर कुछ कैंडल्स और इमरजेंसी लाइट्स को अरेंज करो। सर, क्या आपके पास कुछ खूबसूरत है? इमरजेंसी लाइट पहले नहीं थी, एक सर्वेंट ने जानबूझकर पूछा। हाँ, हाँ चलो मैं तुम्हें देता हूँ। देवेंद्र जी भी बहाना बनाकर वहां से चले गए, जिसकी वजह से लिविंग रूम में सिर्फ देवांश और अनामिका बचे थे।
देवांशु मुस्कुराया, इस विला में पक्का इन्वर्टर तो है ही, इसलिए पावर कट होने पर भी पूरी तरह से अंधेरा तो नहीं होना चाहिए। पक्का उसके दादाजी उन दोनों को अकेले छोड़ने के लिए मौका बना रहे हैं। अनामिका काफी देर तक इंतजार करती रही, फिर उसने टाइम चेक करते हुए कहा, ऑलरेडी रात के 9 बजे बज गए हैं, चलो। अगर वह यहाँ जाता देर रही तो उसके पेरेंट्स को चिंता हो जाएगी। देवांश ने उसे गले लगाते हुए कहा, अभी भी जल्दी है, तुम मेरे साथ थोड़ी देर और रुक जाओ। मैं तुम्हारे साथ कितने टाइम से हूँ? अनामिका बोली। सिर्फ कुछ घंटे काफी नहीं है। देवांश ने उसे और टाइटली गले लगाते हुए कहा, मुझे थोड़ी देर और रहना है तुम्हारे साथ। अनामिका स्पीचलेस हो गई। वह हमेशा उससे चिपकता क्यों रहता है? बाकी सबके साथ तो कितना कोल्डली बिहेव करता है। मुझे जाने दो, दादाजी ने देख लिया तो, अनामिका बोली। वह हमें इस तरह देखेंगे ना तो खुश हो जाएंगे, देवांश बोला। वही ऊपर कैलाश जी ने देवेंद्र जी को आते हुए देखा तो जल्दी से बोले, सर यहाँ पर जल्दी से। देवेंद्र जी उनके पास आए और नीचे देखते हुए बोले, कैसा चल रहा है? कोई प्रोग्रेस? वह लोग बस बातें कर रहे हैं, कोई खास प्रोग्रेस नहीं है, कैलाश जी बोले। देवांश बेवकूफ है, चारों तरफ अंधेरा हो गया है, वह उसे किस क्यों नहीं कर रहा है? देवेंद्र जी बोले, और फिर उन्होंने सोचा, क्या यहाँ का एटमॉस्फेयर रोमांटिक नहीं है? किसी से कहो जल्दी से एलईडी कैंडल्स और पेटल लाइट से जला दे। ऑल राइट, कैलाश जी जल्दी से बोले। जल्दी ही लिविंग रूम को ब्यूटीफुल पेटल लाइट्स एलईडी कैंडल से सजा दिया गया, जो काफी रोमांटिक लग रहा था। रुक जाए, अनामिका ने एक सर्वेंट जो कैंडल्स लग रहा था उसे रोकते हुए कहा, दादाजी को बता दीजिए कि मैं जा रही हूँ। अचानक से इस सिचुएशन में फंसकर वह सवे नट थोड़ा पैनिक करने लगा, बोला, पूरे घर में पावर ऑफ हो गया है, क्या आप थोड़ी देर और इंतजार नहीं कर सकती जाने से पहले? ऑलरेडी बहुत लेट हो गया, मुझे जाना होगा, अनामिका बोली। बट सामने का दरवाजा तो लॉक हो गया है, आप जा नहीं सकती, नौकर बोला तो अनामिका कंफ्यूज हो गई। घर का एक एक डोर इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट डोर है, अगर पावर कट हो गया है तो दरवाजा नहीं खुलेगा, उससे सर्वेंट ने कहा। क्या डोर में यूएसबी पोर्ट्स नहीं है? क्या हम एक पावर बैंक का इस्तेमाल करके उसे चार्ज नहीं कर सकते? अनामिका ने एक सॉल्यूशन ऑफर किया, लेकिन उस सर्वेंट ने जवाब दिया, यूएसबी पोर्ट खराब हो गए हैं। घर की कोई चाबी नहीं है? अनामिका ने पूछा। वह भी गुम हो गई है, उस सर्वेंट ने जवाब दिया। वेल तो ठीक है, दरवाजे की डेड बैटरी को नहीं 1 से रिप्लेस कर दीजिए, अनामिका ने सजेस्ट किया। कोई एक्स्ट्रा बैटरीज भी नहीं है, वह नौकर बोला। अनामिका स्पीचलेस हो गई। यहाँ पर दरवाजा खोलने का कोई तरीका क्यों नहीं है? लेकिन उस अंधेरे में भी अनामिका ने उसे सर्वेंट को पैनिक करते हुए देख लिया और तुरंत समझ गई कि हो क्या रहा है, और डेविल स्माइल के साथ खड़ी होते हुए बोली, दादाजी को बता दीजिएगा कि मैं जा रही हूँ। मिस प्लीज रुक जाइए, मुझे पहले सर को इन्फॉर्म करने दीजिए, आप यहीं रुकिए, वह सर्वेंट बोला, और अनामिका को जाता हुआ देखकर वह तुरंत देवेंद्र जी की तरफ दौड़ा। देवेंद्र जी ने यह बात सुनी तो उन्होंने केयरलेसली कहा, कोई चिंता की बात नहीं है, मैंने ऑलरेडी यूएसबी पोर्ट्स हटा दिया है और स्पेयर की और बैटरी भी छुपा दी है, जब तक पावर नहीं आ जाती तब तक वह नहीं जा सकती। अनामिका ने जब वहां जाकर देखा तो सचमुच वहां पर कोई स्पेयर की बैटरी या फिर यूएसबी पोर्ट नहीं थे, सबको जानबूझकर हटाया गया था। उसने डेविल स्माइल के साथ अपने बगल में खड़े देवांश को देखकर कहा, दादाजी तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा ही कोशिश नहीं कर रहे हैं? वह तुम्हारे लिए कर रहे हैं, देवांश ने उसका हाथ पकड़कर एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, वह तुम्हें बहुत पसंद करते हैं और चाहते हैं कि तुम यहीं रहो। अनामिका ने सोचा, यहीं रहूं ताकि ये लड़का उसे चिपका रहे? बिल्कुल नहीं। अनामिका ने अपनी उंगलियां कीपैड पर चलना शुरू की और कुछ नंबर 5 करने के बाद 2 मिनट बाद दरवाजा खुल गया। आसपास के सारे सर्वेंट हैरान हो गए। वह ऐसे कैसे कर सकती है? वह दरवाजा क्लियरली लॉक था, क्या सर ने नहीं कहा था कि बिना पावर आए दरवाजा खोलना इम्पॉसिबल है? देवांश ने उम्मीद नहीं की थी कि अनामिका उस डोर के सिस्टम को हैक कर लेगी, जिससे पासवर्ड यूजलेस हो जाएगा। ये लड़की कुछ अलग ही है। मैंने तो इसी तरह टाइप कर दिया और वह खुल गया। चलो। अनामिका सबसे पहले बाहर आई, लेकिन 2 कदम आगे चलते ही उसे दूर से आवाज सुनाई दी, मिस प्लीज रुक जाए, अचानक से सर को हार्ट अटैक आया है, प्लीज चेक कर लीजिए, एक नौकर चिल्लाया। अनामिका स्पीचलेस हो गई, लेकिन कहीं ये सच हुआ तो ये सोचकर वह जल्दी से वह सर्वनेट के साथ इमरजेंसी लाइट में देवेंद्र जी के रूम तक पहुंची। आह मेरा दिल, देवेंद्र जी बेड पर लाकर बीमार होने का नाटक कर रहे थे। दादाजी आपको कहाँ दर्द हो रहा है? अनामिका बोली और उन्होंने उनका पल्स चेक किया और वो तुरंत समझ गई। मिस सर कैसे हैं? क्या वह ठीक है? कैलाश जी ने पूछा।
अनामिका ने स्माइल करके अपना हाथ पीछे खींचकर कहा, ये बिल्कुल ठीक है, शायद उन्होंने ज्यादा खाना खा लिया हो। देवेंद्र जी और कैलाश ने दोनों ने उम्मीद नहीं की थी कि अनामिका इतना जल्दी उनका झूठ पकड़ लेगी और वह दोनों हैरान हो गया। दादाजी, आपको आराम करना चाहिए। अनामिका ने उनका नाटक उजागर नहीं किया और जेंटली बोली, मुझे सचमुच घर जाना है, अगर मुझे लेट हुआ तो मेरे पेरेंट्स को चिंता हो जाएगी। मिस प्लीज आप ही रुक जाए, अगर रात को कोई इमरजेंसी हो गई या फिर सर की तबीयत खराब हो गई तो हमें टाइम पर डॉक्टर नहीं मिलेगा। कैलाश जी अभी भी हार करने के लिए तैयार नहीं थे। हाँ, तुम थर्ड फ्लोर के रूम में रुक सकती हो, देवांश का रूम साइड कॉर्डिंग डोर में है, तुम दोनों का रूम अलग अलग रहेंगे, देवेंद्र जी बोले। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, बहुत वक्त बाद घर में चंबल पहल दिखाई दी है। आप और यंग मास्टर हमेशा काम के साथ बिजी रहते हैं, हमें नहीं पता कि आप लोग अगली बार कब आएगी हमसे मिलने। कैलाश बोले, तुम इस परिवार की बहू है, तुम यहाँ रुक जाओगे तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो तुम 18 साल की हो ही गई हो, हम मैरिज सर्टिफिकेट पर तुम दोनों की साइन करवा देते हैं, फिर तुम दोनों लीगली मैरिड हो जाओगे, देवेंद्र जी बोले। तो अनामिका स्पीचलेस हो गई। ऐसी चीज करने की कोई जरूरत नहीं है। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। अब तक आपने पढ़ा कि अनामिका देवेंद्र जी से मिलने उनके घर पहुंचती है और उसके बाद देवेंद्र जी उसे न जाने देने के लिए बहुत सारी चीज करते हैं। अब आगे, श्रवण तो बहुत ही कूल है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता आपके यहाँ रुकने से, कैलाश जी ने कहा तो अनामिका कंफ्यूज हो गई। उसके डैड मान गए? ऐसे ही? बिल्कुल नहीं, ये तुम्हारे डैड का वॉइस मैसेज है। देवेंद्र जी ने अपना फोन खोला और उसे प्ले किया। अगर अनामिका आपके घर पर रहेगी तो हमें क्या प्रॉब्लम होगी, तो अब हमें उसके इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है, श्रवण जी की आवाज आई। आफ्टर ऑल उसका रिश्ता सिंघानिया परिवार में ही होना है, आज नहीं तो कल, और उसके अलावा देवेंद्र जी ने उनसे वादा किया है कि अनामिका एक ही रूम में देवांश साथ नहीं रहेगी, वह बस उसे यहाँ आज रात रखना चाहते हैं, और उसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे सवेनट है इस घर में, इसलिए उनकी नजरों में से बचकर तो कुछ नहीं हो सकता। ये सब सुनने के बाद श्रवण जी कुछ नहीं बोल पाए और उन्होंने हाँ कर दिया। अनामिका ने उम्मीद नहीं की थी कि उसके डैड इतने कैजुअली मान जाएंगे। देवांश, अनामिका को साउथ साइड के थर्ड फ्लोर के रूम में ले जाओ, वह क्लीन है। देवेंद्र जी ने अपनी बात खत्म की और कैलाश से बोले, अनामिका का कपड़े तैयार कर दो और देखो कि पावर कब तक आएगी, थोड़ी देर हो गई है। तुरंत कैलाश जी ने जल्दी से अनामिका को एक लाइट दे दिया। मैं ले लेता हूँ, देवांश ने जल्दी से ले लिया और अनामिका को लेकर थर्ड फ्लोर के रूम में जाने लगा। भले ही घर में अंधेरा था मगर वहां की हल्की रोशनी और देवांश के साथ होने से अनामिका को सेंस ऑफ सिक्योरिटी महसूस हो रही थी। क्या तुम्हें अंधेरे से डर लगता है? देवांश ने अनामिका की तरफ मुड़कर पूछा और अनामिका कोई जवाब दे पाती उससे पहले ही उसने अपने हाथ उसके कंधे पर रखते हुए कहा, अगर तुम्हें डर लगता है तो मेरे नजदीक रहो। अनामिका को तो भूतों से भी डर नहीं लगता था, अंधेरा तो दूर की बात है, ये सब चीज उसके सामने कुछ भी नहीं है जो उसने फेस की है। जल्दी ही वह लोग रूम में पहुंच गए, तब अनामिका को एहसास हुआ कि वह इमरजेंसी लाइट किसी काम के नहीं है। रूम इतना बड़ा था कि उसकी रोशनी एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच ही नहीं रही थी। उस डिम लाइट में देवांश ने अपने सामने खड़ी लड़की को दिखा, उसकी आंखें तारे की तरह चमक रही थी और उसमें एक अजीब सा ग्लो था, उसका कैजुअल ऑरा एक चार्मिंग क्वीन की तरह था। मैं तुम्हारे साथ तब तक रहूंगा जब तक लाइट नहीं आ जाती। वह अपने आप को उसका चेहरा छूने से रोक नहीं पाया, तब जाकर उसे रियलाइज हुआ कि उसका चेहरा कितना सॉफ्ट और स्मूथ है और इतना छोटा भी कि उसका एक हाथ उसके चेहरे को कवर कर सकता है। अनामिका ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घूमते हुए कहा, तुम जाओ और अपना काम करो, मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है, देवांश बोला। तो फिर दादाजी के साथ रहो, अनामिका बोली। दादाजी सुबह से बहुत कम कर रहे हैं इसलिए वह सोने गए, देवांश बोला। अनामिका ने अपने सामने खड़े चिपकू लड़के को देखा और हेल्पलेस होकर बोली, तो फिर जाओ अपने रूम में।